नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज की सबसे बड़ी खबर 4 करोड़ टीके का ट्रेलर। जी हां, और ये ट्रेलर न्यूज नेशन आपको दिखाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वैक्सीन का आज से ड्राई रन है। ड्राई रन ये जारी है और यूपी में 4 करोड़ टीकाकरण का ट्रेलर शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन पर सीएम योगी की पैनी नजर है। किस तरह से ड्राई रन चल रहा है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका एक्शन, क्या रिएक्शन, हर चीज पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में ड्राई रन का उन्होंने निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने ड्राई रन का खुद जायजा भी लिया। तो ड्राई रन पर ये पूरी खास पेश हम आपको बताने वाले, खास तौर से यूपी में किस तरह से ड्राई रन है। 4 करोड़ टीके का ये ट्रेलर न्यूज नेशन लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचाएगा। एक बड़ी टीम न्यूज नेशन की लगातार मौजूद है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यूपी के 10 शहरों से हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। उनके पास में हम आपको लेकर चलेंगे, चाहे बात गाजियाबाद हो, लखनऊ हो या फिर नोएडा की बात हो। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी टीम हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से है तैयार। हिमांशु शर्मा हमारे सहयोगी, जैसा आप देख रहे हैं कि वो गाजियाबाद से हमें स्थिति बताएंगे। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी हमें बताएंगे। मनीष चौरसिया नोएडा से, अमित सिंह हमारे सहयोगी, विनीत दुबे, मानवेंद्र सिंह, सुशांत मुखर्जी, मेरठ और रायबरेली और अलीगढ़ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा ड्राई रन जारी है, किस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे लखनऊ की तस्वीरें। लखनऊ में भी वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। लखनऊ में 12 जगह पर दरअसल ये ड्राई रन जारी है। सुबह 10 बजे से इस ड्राई रन की शुरुआत हुई थी। यूपी में ये ड्राई रन शुरू हो चुका है। लखनऊ में करीब 51,000 हेल्थ वर्कर्स पर ये वैक्सीनेशन जो है उसका ये ट्रायल किया जाएगा, ये ड्राई रन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें जिस तरह का पूरा प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स पर ही ये जो है वैक्सीनेशन ट्रायल होगा। लखनऊ से हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे ड्राई रन का दिन है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे 75 जनपदों में आज 1500 के आसपास स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर ड्राई रन को अंजाम दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 12 ऐसी जगहें हैं जहां पर 24 सेशन साइट लगाई गई हैं। आप देखिए 2 सेशन साइट हैं, 2 पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और ये बाकायदा एक लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं और अपनी आईडी दिखाने के बाद, ये पैन कार्ड दिखा रहे हैं, देखिए अपने आईडी प्रूफ को दिखाने के बाद ही इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और इनको वेटिंग रूम में जाने के लिए दिया जाएगा। देखिए दूसरी लाइन है, यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स लगे हुए हैं लाइन में और अपने आईडी प्रूफ को लिए हुए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अपनी जो लिस्ट लिए हुए हैं पुलिसकर्मी, उनको एक टीम में 6 लोग हैं, एक पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड, 2 एएनएम हैं, एक अतिरिक्त एएनएम रखी गई, एक आशा कार्यकर्ता है और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। आप देखिए कोऑर्डिनेशन की बात कही गई है मुख्यमंत्री के द्वारा ड्राई रन को लेकर के और कोऑर्डिनेशन जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कोऑर्डिनेशन है। हम वेटिंग रूम में आ गए हैं। जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद वेटिंग रूम में आया जाता है और यहाँ पर एक लिस्ट और होती है। ये देखिए दोबारा वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर और वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट है, उसी तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए देखिए ये हाथ में अपने ये एक कार्ड भी इसके बाद इनको दिया जाता है जिसमें ये कोविड-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड है और इनका नाम लिखा हुआ है और इसके बाद जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इसके बाद इनको इस कार्ड का एक हिस्सा दिया जाएगा। ये वेटिंग रूम है जहाँ पर दोबारा वेरिफिकेशन किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा पालन कराते हुए वेटिंग रूम में इन स्वास्थ्य कर्मियों को बैठाया गया है और इसके बाद अब वैक्सीनेशन रूम आपको ले चलते हैं। और ये देखिए ये वैक्सीनेशन के लिए टीम पूरी इसी तरीके से तैयार है। लाभार्थी जो है वो अपना कार्ड को लेकर के यहाँ पहुँच चुकी हैं और ये 2 टीमें आज बनाई गई हैं। पहले एक टीम थी एक स्पॉट पे 2 तारीख को, लेकिन आज की खासियत ये है कि एक सेशन साइट पे 2 टीमें इस तरीके बनी हैं। अब वैक्सीनेशन रूम के बाद जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसके बाद अब ऑब्जर्वेशन रूम ले जाया जाएगा और ऑब्जर्वेशन रूम में आपको दिखाएंगे कि ऑब्जर्वेशन रूम में क्या सुविधाएं हैं। यहाँ पर 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा वैक्सीनेशन के बाद। ये देखिए ऑब्जर्वेशन रूम है और 30 मिनट यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होने पर एनाफिलिसिस किट होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन।
तो देखा आपने किस तरह से यूपी में खासतौर से आपने राजधानी लखनऊ की तस्वीर देखी, यहाँ पर ड्राई रन किस तरह से जारी है और पूरी प्रक्रिया भी हमने आपको बताई। आपको बता दें 350 से ज्यादा जो टीम है वो इस पूरे ड्राई रन को अंजाम दे रही है और इसी पर हम लगातार आपको हर शहर की तस्वीर दिखाएंगे। न्यूज नेशन की जो टीम है एक बार फिर से आप उस पर नजर डालिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार हर जगह की तस्वीर बताने के लिए मौजूद हैं, लेकिन रतीश का एक बार रुक करना चाहूंगी सबसे पहले लखनऊ से ही। रतीश, आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने खुद जायजा लिया। 10 बजे से इस ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लगभग 2 घंटे की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी होगी। जरा वो तस्वीर बताइए, अपडेट बताइए, किस प्रक्रिया के तहत ये पूरा ड्राई रन चल रहा है। हाँ, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आज ये ड्राई रन चल रहा है और 75 जनपदों में 1477 यानी 1500 के आसपास स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। लोहिया संस्थान में मैं मौजूद हूँ। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो 12 स्पॉट ऐसे हैं जहां आज चिन्हित किए गए हैं। 6 जगह वही हैं जहां पर 2 तारीख को ड्राई रन किया गया था। इसके अलावा 6 और जगह हैं। वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा कि वो आपको तस्वीरें भी दिखाएं कि आपसे कुछ देर पहले राजधानी यहीं पर मुख्यमंत्री आए थे। अभी भी ड्राई रन की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। जो 12 जगह हैं उनमें से PGI है, KGMU है, इसके अलावा एरा मेडिकल कॉलेज है, लोक बंधु राजनयन अस्पताल है, तमाम रामसागर मिश्रा अस्पताल है, CHC काकोरी है, CHC माल है, CHC मलिहाबाद है। तमाम ऐसी जगह है राजधानी लखनऊ की जहां पर आज ये ड्राई रन चलाया जा रहा है। एक स्पॉट पे आज 2 सेशन साइट बनाई गई है, यानी 2 सेशन साइट का मतलब ये कि एक सेशन साइट पे 25 लाभार्थी और दूसरे पे 25, यानी 25 और 25 50 लाभार्थी एक सेशन साइट पे यानी एक स्पॉट पर आज उनका ड्राई रन किया जा रहा है। और एक बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं जयप्रताप सिंह, वो बाराबंकी गए हुए हैं। प्रयागराज में DG हेल्थ को भेजा गया है और सीतापुर में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेजा गया है। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद फील्ड पर उतर करके सारे बिल्कुल, यानी कि जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद फील्ड पर रहेंगे। मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें 4 करोड़ वैक्सीन की मांग यूपी की तरफ से की गई है और ये वैक्सीनेशन अलग अलग चरण ब चरण किया जाएगा और इसी को क्या कुछ किया पूरी प्रक्रिया है वो आज इसको लेकर एक तरह से ट्रायल किया जा रहा है। गोरखपुर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में आज 6 जगहों पर कोविड का ड्राई रन किया जा रहा है। महिला अस्पताल में इस समय विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पे कोविड का ड्राई रन किया जा रहा है। यहाँ पे हर सेंटर पे 25-25 लोगों का ड्राई रन होना है और माना जा रहा है कि आज 300 लोगों को कोविड का टीका जो प्रतीकात्मक रूप से है वो लगाया जाएगा। यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी हैं वो है लिस्ट, आप अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें उन तमाम लोगों के नाम है जिसका आज यहाँ पे कोविड का ड्राई रन होना है, जिसको एक प्रतीकात्मक रूप से कोविड का टीका लगना है। लेकिन इस लिस्ट में 25 की जगह अभी यहाँ पे कुल 10 लोगों का ही नाम है। सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। सर, कितने लोगों को यहाँ पे आप लोग टीका लगाने जा रहे हैं? 25 लोगों की ये लिस्ट है और 25 लोगों को आज टीका लगना है यहाँ पे। 25 को लगना है जी हाँ। तो सर अभी तक बाकी लोगों को कहाँ है, लोग कहाँ पे? बाकी लोग आ रहे हैं, चूँकि सारे मेडिकल स्टाफ हैं तो ऊपर भी एक बूथ लगा है जी। तो वहाँ लोग गए हैं 4थी मंजिल पर। अभी आपकी तैयारी पूरी है सर? कैसे यहाँ पे आप टीका? यहाँ बिल्कुल पूरी है। वेटिंग रूम जो है यहाँ पे 2 बनाए गए हैं, एक हमारे बाएं साइड में है और एक यहाँ सामने है। टीकाकरण के बाद जो प्रतीक्षालय है ये यहाँ पे बनाया गया है और अभी जो पहला टीका लगा है प्रतीकात्मक रूप से वो यहाँ पे लगने के बाद से इस जगह पे रखा जाएगा जिस व्यक्ति को भी टीका लगेगा। सर, यहाँ पे जो टीका जिसको लगा है कितना देर आप लोगों ने उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है? आधे घंटे। आधे घंटे, अच्छा। तो आधे घंटे में क्या देखेंगे आप? उनका पल्स देखेंगे, BP देखेंगे, क्या क्या देखेंगे आप उनका? उनके सभी वाइटल्स चेक करेंगे। हाँ। और किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका समुचित उपचार होगा जी। आधे घंटे के बाद फिर उनको यहाँ से छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से वैक्सीनेशन करने के बाद से अपने ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए और किसी भी व्यक्ति को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए भी पूरी तैयारी करके रखा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर।
यानी एक जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बाद में 30 मिनट जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के होते हैं और यही पूरी प्रक्रिया जो देखी भी जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का ये ट्रायल जारी है, ड्राई रन जारी है। न्यूज नेशन की बड़ी टीम आपको हर तस्वीर लगातार दिखाएगी। अब जरा प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अगर मानवेंद्र बात करें प्रयागराज की तो बहुत बड़ा जिला है, काफी ज्यादा जनसंख्या है और अगर प्रयागराज में भी बात करें तो अलग अलग सेंटर्स पर आज ये ड्राई रन किया जा रहा है। जरा तस्वीर आप दिखाइए, जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं किस तरह से प्रोसेस जारी है ये। ये देखिए, प्रयागराज में 6 सेंटर बनाए गए हैं जिसमेम 3 अर्बन है, 3 रूरल है, शहरी क्षेत्र के 3 है और ग्रामीण क्षेत्र के। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कॉलविन हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है और ड्राई रन किया गया है सुबह। तो सबसे पहले अगर किसी लाभार्थी को, किसी बेनिफिशियरी को आना होता है तो सबसे पहले वो यहाँ पर अपना जो लिस्ट है उसमें उसका नाम टैली किया जाता है। इसके बाद आगे जो रूम बनाए गए हैं, आगे के रूम में वैक्सीनेटर्स होते हैं जो स्कैनिंग, जब बाकायदा थर्मल स्कैनिंग होती है वैक्सीनेशन के पहले और जो जांच होती है वो किया जाता है, क्योंकि किसी भी पेशेंट्स को अगर किसी तरह का फ्लू या वायरल है तो उसका वैक्सीनेशन नहीं होता। उसके बाद जो आगे के रूम हैं उसमें उनका वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रूम बनाया गया था। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ वेटिंग के लिए व्यवस्था की गई थी। जो बेनिफिशियरी है उनको यहाँ पर वेट कराया जाता है और उसके बाद एक एक करके लिस्ट जो है उनको आगे बुलाया जाता है। हालांकि यहाँ की प्रक्रिया जो है 25 लोगों को, सभी सेंटर 25 लोग हर सेंटर पर रखे गए हैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारी की गई थी। उसके बाद ये जो टीकाकरण कक्ष है, कह सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम है, यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है और इसकी यहाँ पर इसका एक तरह से पूर्वाभ्यास जिसको कहते हैं ड्राई रन वो किया गया है। वैक्सीनेशन के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। सो ऑब्जर्वेशन के लिए एक ओपीडी यहाँ पर रिजर्व किया गया है इस हॉस्पिटल में। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो जी मानवेंद्र ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर बेनिफिशियरी को रखा जाता है और अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको इलाज दिया जाता है। तो तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक और रूम है, यहाँ पर उसको अगर किसी को किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है तो यहाँ पर उसको एडमिट किया जा सकता है, यहाँ पर उसका इलाज किया जा सकता है। पूरी किट की यहाँ पर व्यवस्था है। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा ये अभी शायद 14 जनवरी की एक संभावित तिथि है, लेकिन उसके पहले तैयारियां पूरी कर ली गई। तैयारियां पूरी है ताकि सुचारू रूप से सब कुछ होता रहे और यही हाल ये कहा जाए जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी ऐसा ही है और वो तस्वीर हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 रिपोर्टर 10 जगह की 10 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आगरा का रुख कर लेते हैं। विनीत दुबे इस समय हमारे साथ में मौजूद है। विनीत, जरा इस पूरे ड्राई रन के मेगा प्लान को लेकर क्या कुछ अपडेट है आगरा से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि ताजनगरी आगरा में 6 सेंटर बनाए गए हैं और 275 लोगों को ये डमी वैक्सीन दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 3 सेंटर बनाए गए हैं और देहात क्षेत्र में 3 सेंटर बनाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मैं इस समय खंदौली जो सेंटर बनाया गया है वहां पर मौजूद हूं और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो पहली डेस्क है यहां पर सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाता है। जब अस्पताल में अंदर प्रवेश करेगा तो उसको टेम्परेचर के साथ साथ जो भी जो बताया गया है कि किस तरीके से उनको अंदर भेजना है वो वहां पर पूरी की जाएगी। जब सामने वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उनके बाद पोर्टल से उनकी इंक्वायरी करने के बाद दोबारा यहाँ भेजा जाएगा। 2 साइड यहाँ पर बनाई गई है, साइड 1 साइड 2, और इस साइड 1 में करीब आज 25 लोगों को किया जाएगा और 25 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी साइड 2 पर। और वही यहाँ पर ड्राई रन देखने को मिल रहा है। पूरी प्रक्रिया बताई जाती है कि जब आप वैक्सीन लगवाने आएंगे तो आपको इस तरीके के इफेक्ट होंगे, इस तरीके के दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से जब साइड 1 साइड 2 से आप वैक्सीन लगवा लेंगे, जब लोग पहुँचते हैं तो वो निरीक्षण कक्ष में पहुंचते हैं और वहां पर करीब 30 मिनट उनको बिठाया जा रहा है। और बिठाने के दौरान ये देखा जा रहा है कि उनको किसी प्रकार से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, दाने तो नहीं निकल रहे, हल्का बुखार हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, इसके अलावा दाने भी निकल सकते हैं। तो उसके लिए भी पूरा प्रॉपर इंतजाम है और कोई गंभीर समस्या होता है तो नोडल अधिकारी को बताया जाएगा। पूरे शहरी और देहात क्षेत्रों में 15 जनवरी को यहाँ पर वैक्सीन की बात कही जा रही है और करीब 18,000 स्वास्थ्यकर्मी जो है उनके रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और 15,000 जो स्वास्थ्यकर्मी होंगे उनको वैक्सीन 15 जनवरी को दी जाएगी। 15 तारीख कुछ समय का और इंतजार जरूर किया जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, माना जा रहा है कि 15 जनवरी से वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और इसी को लेकर एक तरह से ट्रेलर है, ये ड्राई रन चल रहा है। गाजियाबाद से हमारे
हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ में मौजूद हैं। हिमांशु, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं? गाजियाबाद में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? और अभी तक 2 घंटे की इस पूरे ड्राई रन की बात करें तो क्या यहाँ पर भी सुचारू रूप से ऐसे ही ड्राई रन जारी है? और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गाजियाबाद में कुल 6 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर ये ड्राई रन चलाया गया है। जिस तरह से तमाम हमारे सहयोगियों ने बताया कि ड्राई रन कंप्लीट हो गया है, तो गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो ड्राई रन था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी आनी बाकी है। और जब पिक्चर वो रिलीज़ होगी और उस पिक्चर में क्या तस्वीरें आएंगी, वो इससे जुदा होंगी नहीं होंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और आप ये देखिए, जिस तरह से सभी तमाम सहयोगियों ने हमें दिखाया कि यहाँ पर ये जो सेंटर है, रिसेप्शन, यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके बाद तमाम यहाँ पर जो रूम बनाए गए हैं, 50 लोग जिनका टीकाकरण एक दिन में किया जाना है, ये वो रूम है। और यहाँ की जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं सूक्ष्म शब्दों में कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। मैम, कितना टाइम एक व्यक्ति को लगेगा जब ये टीका लगाया जाएगा, पूरा प्रोसेस? इंजेक्शन लगाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनका, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑलरेडी एक दिन पहले उनको बता दिया जाएगा कि उनको इस टाइम पे इस रूम नंबर पे पहुंचना है। तो वो चेक करने के बाद, आईडी चेक करने के बाद वो वैक्सीनेशन रूम में उसको बाद देखने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम बनाया। इसमें आधे घंटे के लिए यहाँ पे वो वेट। कितना टाइम लगेगा पूरा? मतलब अगर एक पेशेंट आता है या कोई व्यक्ति आता है जिसको टीका लगाया जाएगा, तो कितना समय मान के चले? वो ये जनता जानना चाह रही है। बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस ऑब्जर्वेशन के लिए हमको उनको आधे घंटे के लिए वेट करना। 1 घंटे में सारी प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिस तरह से ये बता रहे हैं। तो ट्रेलर यहाँ पर देख लिया गया है और जिस तरह से बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति टीका लगाने यहाँ पर पहुंचेगा तो 1 घंटा मिनिमम समय मान के चले कि इस पूरी वैक्सीनेशन में उनको समय लगेगा। रजिस्ट्रेशन होगा, प्री रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद जब उनको वैक्सीन दी जाएगी, उनको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम रहेगी, एक पूरा पैनल रहेगा, वो वहां पर उनको ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद एग्जिट का जो है अलग से यहाँ पर इस समय डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। इससे जरा जो वैक्सीन स्टोरेज है उसके बारे में भी जरा जानकारी आप लेने की कोशिश कीजिए और उससे ये भी जरा जानिए कि लोगों को किस तरह से इंटीमेट किया जा रहा है, लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो स्टोरेज है वैक्सीन की, वो किस तरह से की जानी है और यहाँ से मैसेज किस तरह से कन्वे किया जाएगा जो जनता है जो यहाँ पर टीका लगाने के लिए आएंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग की गई है? वो गवर्नमेंट की तरफ से ही सारा प्लान है, उनके पास ऑलरेडी हम लोग लिस्ट भेज चुके हैं, वो सब कुछ ऑलरेडी उनका जा चुका है। और यहाँ पे आइस बॉक्स इनके पास है, यहाँ पे लेकर आए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दिखा दीजिए, आप अपने आइस बॉक्स दिखा दीजिए। आप भी साथ चलिए, आप भी साथ चलिए, आइए, बताइए मैम, बताइए। हाँ, ये आइस बॉक्स दिखा रहे हैं जहां पर जो वैक्सीन आएगी यहाँ पर इस आइस बॉक्स में रखी जाएगी और यहीं से निकालकर हमारे सिस्टर्स बैठी हुई हैं, एनएम बैठी हुई हैं, वो लगाएंगी। टीकाकरण लगने के बाद उनका सारा डिस्पोजेबल BMW सारा अलग इनका दिखा रखा है, यहाँ पे सब सेपरेट हम लोगों ने सब करा हुआ है। उसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद ये ऑब्जर्वेशन रूम है सर, ऑब्जर्वेशन रूम के साथ में यहाँ पे वेट कराएंगे आधा घंटा वेट करने के बाद अगर उनको कोई साइड इफेक्ट्स एक दिन में मैम मैक्सिमम कितने लोगों को यहाँ पर जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो की जाएगी, कितने लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी? क्योंकि हम लोग को 4 डेज मिले हैं, मंडे फ्राइडे विल बी द लास्ट मॉपर राउंड। और उस बीच में हमारा सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक कोशिश हम यही करेंगे कि हमारे 250 और 300 के बीच में एक हेल्थ केयर वर्कर्स। बिल्कुल हिमांशु, बहुत अहम जानकारियां दी है कि जो किस तरह से पूरा प्रोसेस तो होगा। वाराणसी की भी तैयारियां जरा जान लेते हैं। सुशांत, एक तरह से जो तैयारी है ये उसका ट्रायल है, वहां पर किस तरह से इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस की तैयारी की गई है, आज इस ड्राई रन में क्या कुछ नजर आया? देखिए, सबसे पहले हम दिखाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर जो है बना हुआ है। वाराणसी में 6 ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगाए जाएंगे। तस्वीरों में आप देखिए, ये दरअसल वेटिंग एरिया है जहां पर सबसे पहले लोग आएंगे और यहां पर वेट करेंगे। जो ड्राई रन है उसमें 25 लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और जब ये फुल फेज वैक्सीनेशन होगा तो एक जो वैक्सीनेशन सेंटर होगा वहां पर 100 लोग का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। बात की जाए इस पूरे वैक्सीनेशन की तो वाराणसी में 6 ऐसे जगह हैं जहां पर इस समय ड्राई रन चल रहा है और जब 14 जनवरी के बाद जब वैक्सीन आ जाएगी तो वाराणसी में ऐसे 14 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कि वैक्सीनेशन होगा और एक साथ एक बार में 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। यानी कि एक दिन में 100 लोगों की वैक्सीनेशन करने की यहाँ पर बात कही गई है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कक्ष है। ये दरअसल जो कक्ष है यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी कि 30 मिनट का जो समय है वैक्सीन लगने के बाद, उसके बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, किसी तरह कोई
दिक्कत तो नहीं है, ये देखने के लिए 30 मिनट तक इस तरह के बेड बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीन लगने के बाद जिन्हें वैक्सीन लगाए जाएंगे उन्हें यहां पर विश्राम कराया जाएगा, उन्हें डॉक्टर ऑब्जर्व रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए वैक्सीनेशन की तो यहाँ पर अब तैयारी पूरी हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सारे वो स्टाफ हैं जिनको पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है वैक्सीनेशन के लिए, और यही वो स्टाफ है जो वैक्सीन को लगाएंगे। हालांकि वाराणसी की बात की जाए 12,700 ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उन्हीं को वैक्सीन लगनी है, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। और 14 जनवरी वो तारीख है जिसके बाद कभी भी वाराणसी में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। और वाराणसी की बात की जाए तो यहीं से वैक्सीन जो है बाकी जगहों पर भी जाएगी। इनसे बात करते हैं। तो ये बताइए किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन की, और किस तरह जी काम भी कर रहे हैं ना जी आप लोग ये बताइए कि बिल्कुल सुशांत, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है, मौजूद है, वो इस पूरे ड्राइव को भी बहुत पूरी सुचारू रूप से ही चला रही है ताकि जब वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हर तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ इस पूरी वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है, वैक्सीन लगाने की, टीकाकरण की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर घमासान भी जारी है। दरअसल स्वदेशी वैक्सीन पर जो संग्राम है अब उसमें भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला ने पलटवार किया है। दरअसल कोविशील्ड की तरफ से कोविशील्ड के जो पूना वाला है उन्होंने सवाल उठाए थे बायोटेक को लेकर। अब बायोटेक पर सवाल का जवाब दिया गया। भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी वैक्सीन 200% पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी वैक्सीन पानी की तरह नहीं है। दरअसल कोविशील्ड के पूनावाला ने इस पूरी वैक्सीन को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था कि भारत बायोटेक पानी है, वैक्सीन नहीं है। इसको लेकर अब जवाब दिया है भारत बायोटेक की तरफ से। भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि 200% यानी कि 100% वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हमारी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। पानी नहीं है वैक्सीन, पूरी तरह से सुरक्षित है, लोगों के लिए काम की है ये वैक्सीन। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। You look at Oxford AstraZeneca, they have given 4 grams of paracetamol for every subject were vaccinated. That means they are suppressing the adverse reaction by giving a paracetamol, whereas we have not given a paracetamol to the volunteer. So whatever the adverse reaction that is captured in the clinical trial is exactly 100%, even if it is good or bad, it's captured in 100% real time. Whereas this one, 4 grams of paracetamol is given to suppress adverse reaction. People ask the question, how many publications you have? You look at Pfizer, they have 5 publications, Pfizer. AstraZeneca, 8 publications. Moderna, 3 publications. The Sputnik, 1 publication. CanSino, 2 publications. Sinopharm, 1 publication. Sinovac, 2 publications. Bharat Biotech, 5 publications. We are no way inferior to Pfizer in terms of publication. All international. Oh, they ask, where is the public domain? It's there in the internet. Somebody has to go and see that, read it, and then come back and ask the questions. They don't read that. And immediately in the TV, they say, oh, it's not in the public domain. They create a doubt and throw stones on the Indian science. It is not appropriate for us. We don't deserve that. तो भारत बायोटेक पूरी तरह से स्वदेशी है और उसको लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए उसकी तरफ से अब जवाब दिए गए हैं, पलटवार किया गया है और ये भी बताया गया कि कितनी सुरक्षित है भारत बायोटेक। इसी बीच कांग्रेस ने स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। कोवैक्सीन पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये मनीष तिवारी ने कहा है, उनका कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी राजनीति कर रही है। ट्रायल तक पूरा नहीं हुआ, ट्रायल पूरा नहीं करने वाली वैक्सीन को आखिर कैसे लाइसेंस दे दिया गया? आत्मनिर्भर भारत की सफलता दिखाने के लिए ये लाइसेंस दिया गया है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।